हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सबका हमारे मैथ एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, जैसे दिख रहा होगा यहाँ पे ऑल इन वन क्वेश्चन नवोदय विद्यालय। तो यहाँ पर हम मैथ के क्वेश्चनों की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज जो है एग्जाम तक चलेगी और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से करते हो तो इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। चलो, जैसे कि हम ये एक भाग इसका करा चुके हैं, आज सेकंड पार्ट करने वाले हैं जिसमें से हमने 20 क्वेश्चन कवर कराए थे ऑल इन वन सीरीज में। तो यहाँ पर देखिए ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। इनको आप प्ले लिस्ट में जाके वहां पर आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। आज हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि 21वें क्वेश्चन से शुरू होगा। देखिए, नवोदय क्लास मैथ पार्ट 2 यहाँ पर हम करने वाले हैं इसको। काफी अच्छे क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि आपको पता है कि हम सिर्फ उन क्वेश्चनों को कराते हैं जो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इन क्वेश्चनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, इनमें 2/3 पुरुष हैं, बाद शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवा, सिवाय माने होता है इनको छोड़ के, 12 महिलाओं के सिवा सभी सदस्य विवाहित हैं। देखते हैं। चलो देखते हैं। डिस्टर्बेंस हो गया थोड़ा बहुत। हाँ, यहाँ पर हमने क्या बता रहे थे कि जो सिवाय का मीनिंग्स होता है उसका मतलब होता है इसको छोड़ के इस क्लब में कितनी महिलाएं महिलाएं सदस्य हैं, इसमें विवाहित महिलाएं कितनी ये पूछा है। तो यहाँ पर देखिए किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं जिसमें से 2/3 पुरुष हैं। 2/3 का मतलब क्या होता है उसको समझ लेते हैं। 2/3 का मतलब होता है कि अगर हम दो इसको दो पार्ट जो हैं, 2/3 का मतलब ये होगा। और ये क्या है, 2/3 क्या है, पुरुष है। क्या है ये, पुरुष है। अगर 2/3 पुरुष है इसका मतलब होगा कि 3 में से 2 पुरुष हैं। 3 में से कितने हैं, 2 पुरुष हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्त्रियों यानी शेष क्या है, शेष महिलाएं हैं। तो महिलाएं कितनी होंगी वो देख लेते हैं। महिलाएं जो होंगी 3 में से 2 अगर पुरुष हैं तो 3 में से एक क्या होगी, महिला होगी। 3 में से एक महिला होगी। अब यहाँ पे संख्या निकाल लेते हैं। ये 3 में से 2 पुरुष है कितने में से, मतलब टोटल कितने हैं हमारे पास, 120 सदस्य हैं। 120 सदस्य इस पार्टी में शामिल हैं जिसमें से इतना भाग क्या है, पुरुष हैं और शेष भाग क्या है, महिला है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल का मल्टीप्लाई करना है इसका, यानी कैसे लिखेंगे इसको, 120 का 2/3, ये क्या है, पुरुष है। इसी तरह से हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 का
1/3। ठीक है, ये क्या है, महिला है, ये दे रखा है यहाँ पर। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई यानी गुणा। 120 का मान है गुणा 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 40 बार। 40 दूनी कितना होगा, 80। तो यहाँ पर जो आने वाला है 40 दूनी 80। 120 में से 120 सदस्य की टीम में से जिसमें 80 क्या है, पुरुष है। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर 120 में से 80 पुरुष हैं तो शेष क्या होंगी, महिलाएं होंगी। तो 120 में से 80 घटा देंगे तो शेष कितना निकलेगा, 40 है। तो ये आदमी यानी मैन और ये वुमेन, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी कैलकुलेट करोगे तो इतना ही आने वाला है। जैसे भी देखिए 120 का मान गुणा और 1/3, 3 से ये काटेंगे तो कितना आ गया, 40 है। ठीक है, तो 40 क्या है, महिला है। अब 40 में से देखना यहाँ पे क्या लिखा था, क्योंकि इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे। 40 महिलाएं हैं जिसमें 12 महिला सदस्यों के सिवा सभी विवाहित हैं। कितनी छोड़ देना है, 12। 40 में से 12 माइनस कर दीजिए, जो महिलाओं की संख्या है वो कितनी आई, 40 आई। 40 में से 12 को छोड़ दीजिए तो शेष कितनी बचेंगी, 28 है। 28 महिलाएं जो है वो विवाहित महिला है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। इस क्लब में कितनी विवाहित महिलाएं हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 28। ठीक है, जहां तक ये समझ में आ गया होगा, काफी इजी रहता है। बस आप इसको सही ढंग से करोगे तो क्वेश्चन काफी जल्दी बन जाएगा। और काफी उसमें समझा रहे, स्पीड में समझा नहीं रहे, आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्पीड में समझाएंगे तो थोड़ा कुछ चीज मिस हो सकती है, इसलिए तसल्ली से समझिए और इनको करते रहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। और सारे क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, और तो आपको अच्छे से ही करना है। इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको और समझते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22वां। एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक प्राप्त करे। एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, गौरव ने सुरेश से 10 अंक कम प्राप्त किए। यदि उनके कुल प्राप्तांक 110 हैं तो रोहन ने कितने अंक प्राप्त करे। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है सर। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मैथ एकेडमी के हैं और काफी अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। वैसे भी जो लेवल के हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, रोहन ने सुरेश से, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, रोहन, और दूसरी तरफ लिख लेते हैं सुरेश। अगर कम प्राप्त करेंगे तो माइनस करेंगे, ज्यादा करेंगे तो प्लस करेंगे। यहाँ पर रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक प्राप्त करे, सुरेश से 15 अधिक है, तो अधिक है तो क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे। यहाँ पर ये दे रखा है, रोहन ने जो है सुरेश से कितने अंक अधिक प्राप्त करे, 15। अगर अब दूसरी शर्त पढ़ते हैं, गौरव ने सुरेश से, यहाँ पे गौरव लिखेंगे, दूसरी तरफ सुरेश लिखेंगे। 10 अंक कम प्राप्त किए, कम के लिए हमने क्या बताया था आपको, माइनस। अधिक प्राप्त करें तो प्लस, कम प्राप्त करें तो माइनस। एक चीज क्लियर हो गई। अब यदि आप यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, यदि उनके कुल प्राप्तांक 110 है, कुल प्राप्तांक बोले तो तीनों का कुल प्राप्तांक 110 है, रोहन, गौरव और सुरेश। रोहन प्लस गौरव प्लस सुरेश, इन तीनों का जो प्राप्तांक है वो कितना है, 110 है। ठीक, ये दे रखा है उन्होंने। अब देखिए
यहाँ पर हम रोहन की वैल्यू तुम्हें पता है, रोहन को हम क्या लिख सकते, सुरेश प्लस 10, और इनको में से हटाना होता है, जैसे रोहन को हटाना है, यहाँ पे भी सुरेश है, यहाँ पे भी सुरेश है और इसमें भी सुरेश है, तो हम उसी उनको ही हटाएंगे जो तीनों जगह, जैसे जो तीनों जगह है उनको तो हम छोड़ देना है, जो नहीं है, तीन जगह नहीं है तो उनको हटा देंगे। जैसे यहाँ पे सुरेश सुरेश और यहाँ पे भी सुरेश है, तो हम सुरेश को ही निकाल सकते हैं। ठीक है, जब तीनों जगह उपलब्ध होंगे तब हम उस वैल्यू निकाल लेंगे, उसको वैल्यू निकालने से हम सारे क्वेश्चनों के आंसर निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर रोहन बराबर सुरेश प्लस 15, तो हम यहाँ पर रोहन को हटाएंगे, गौरव बराबर क्या रहेगा, सुरेश माइनस 10, यहाँ से गौरव को भी हटा देंगे, ये दोनों को हटा देंगे और पूरे वैल्यू किस में कन्वर्ट कर देंगे, सुरेश के फॉर्म में। तो हमारे सुरेश निकल आएंगे, तो यहाँ पे सुरेश की वैल्यू रख देंगे तो हमारे रोहन भी आ जाएंगे, यहाँ पे रख देंगे तो गौरव आ जाएंगे। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ सुरेश की चाहिए रहेगी वैल्यू। तो यहाँ पर हम रोहन को हटाएंगे तो क्या आएगा, रोहन हटेंगे तो क्या आएगा, सुरेश प्लस 15, फिर प्लस, कौन सा प्लस है, ये वाला। गौरव हटेंगे तो क्या आएंगे, सुरेश माइनस 10, गौरव की जगह पे आ गए सुरेश माइनस 10, और एक सुरेश तुम्हारे जी पहले से ही, दो लोगों को हटाया, उसकी जगह पे सुरेश के फॉर्म में हम लेके आए। ठीक है, रोहन हटे, रोहन की जगह पे सुरेश प्लस 15 है, रोहन हटे तो रोहन की जगह पे सुरेश प्लस 15, और गौरव हटे तो सुरेश माइनस 10। अब देखिए सुरेश 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 कितने बार है, 3 बार है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा सुरेश। जितने बार भी होते हैं उसको हम गुणा के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब है कि कितने बार लिया हमने सुरेश को, 3 बार। ये संख्या माइनस की उस तरफ जाएगी तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। ठीक है, पता है ना तुमको, माइनस वाली संख्या बराबर की उस तरफ जाती है तो प्लस की हो जाएगी। ठीक, और ये प्लस की संख्या है तो उस तरफ जाएगी तो काय की हो जाएगी, माइनस की। ये चीजें पता होना चाहिए। इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 में 10 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 120, 120 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 105। कितना बचेगा, 105 बचा, वही गुणा वाली संख्या कहां पे जाएगी, बराबर के उस तरफ भाग में जाएगी। तो यहाँ पर ये 3 जो है वो यहां से आया जो कि भाग में आ गया, तो हमारे सुरेश के अंक पता चल जाएगा, कितने आएंगे, 3 3 9, 3 5 15। सुरेश के जो अंक आए वो 35 आए। हमें सुरेश का नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा रोहन का। लास्ट में देख लिया करो ना, तो आंसर तुम्हारा 35 भी दिया होगा, आंसर टिक तभी करना जब जो पूछा है उसी को टिक करना है। तो यहाँ पे 35 जो आंसर आया है वो किसका आया, सुरेश के निकल के आए। तो सुरेश की वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, हमने बोला था शुरू में रख देंगे, 35 आ जाएगा इसकी जगह पे, तो 35 में 15 जुड़ जाएगा, तो रोहन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 40 50, कितना आएगा, 50। देखिए रोहन की जो वैल्यू है, सुरेश की जगह पे 35 और ये 15, इनको जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 40 50 आ रहा है। जो 50 वैल्यू आई वो किसकी आई, रोहन की आई, तो रोहन का ही पूछा था, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला। ठीक है, अगर उसमें रोहन की जगह पे गौरव का पूछ लेते तो हम यहाँ पर 35 वैल्यू रखेंगे, 35 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आता, 25 आंसर आता। लेकिन इसको नहीं पूछा, अगर इसकी वैल्यू पूछ लेते गौरव की तो हम इसमें वैल्यू रखते 35 माइनस 10, क्योंकि गौरव के अंक सुरेश से भी कम है और सुरेश के 35 है, और 10 कम कर देंगे तो गौरव के कितने निकलेंगे, 25। तो हमारा सामने जिसका पूछा हम उसी की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया था जो 3 बार मिलेगा, 3 लोग हैं, तीनों जगह मिलेंगे, सबसे पहले हम उसी की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, और उसी से सारी वैल्यू निकल आए। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%,
66% तथा 61% अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले। देखिए 4 विषय का पेपर है जिसमें से उसने 70% अंक प्राप्त करे, 70% अंक प्राप्त करे। कितने विषय थे, 4 विषय थे। अब 4 में से उन्होंने 3 विषय का तो दे रखा है अंक, 3 विषय का ही दे रखा है, एक विषय का नहीं दिया। तो उन्होंने ये बोला कि आखिर जो चौथा विषय छोड़ दिया उसमें कितने प्रतिशत अंक चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर देखा जाए 4 विषय थी, हर एक में 70% है, ठीक है। तो एक विषय में 70 के हिसाब से देखा जाए, 4 विषय थे तो 4 विषय का टोटल परसेंटेज देखें, टोटल परसेंट से ही निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 7 चौके 28, 280% अंक चाहिए तुमको टोटल, 70% अंक है, क्योंकि जो परसेंटेज होता है वो इक्वल में डिवाइड हो जाता है। 4 में से 70 70 70 है तो 70% हो गया, 65 65 होता तो 65% ही कहलाता। अभी 4 का टोटल देखा तो 180% हो रहा है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास कितना दे रखा है, 180 में से तुम कितने लाए, 3 में से, 3 विषय में, वो देख लेंगे। तो 81 आ चुके तुम्हारे, 66 और 61, इनको जोड़ लीजिए क्योंकि हमें टोटल पता है और तुम कितने लाए 3 विषय में ये पता चल जाएगा, तो सारा क्वेश्चन का आंसर निकल आएगा। यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 8 है, 20 है, ठीक है। 108% तुम अंक लेके आए, कितने चाहिए अब देखिए, तो यहाँ पर 108% हम इसमें से घटा देंगे तो हमारा जो चौथे विषय का जो अंक है वो मिल जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 72 यानी 72% अंक चौथे विषय में आ जाते, यानी 72% चौथे विषय में अंक यहाँ पर आ जाते, तो टोटल कितना हो जाता हमारा, 280। तो हमें 280 करना था। ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं इसके लिए, जैसे हमारे पास 3 विषय का तो पता ही है, तीनों को जोड़ लिया, हमें कितना करना है, इतना करना है, जिसमें से हमारे पास 208 है, ऑप्शन जोड़ के देख लेते तो 72 आंसर जोड़ने से हमारा कितना अंक प्राप्त हो रहा है, 280। सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, सौरभ ने एक संगीत वाद्य हरीश को 20% लाभ पर बेच दिया। सौरभ ने किसे बेचा, हरीश को। सौरभ ने जो लाभ कमाया वो 20% लाभ कमाया और उसे बेच दिया। हरीश ने इसे गिरीश को 40% लाभ पर बेच दिया, यहाँ पर कोई डॉट नहीं, लाभ पर बेच दिया। यानी जो हरीश ने जितने भी खरीदा था उसमें 40% उसने भी कमा लिया। यदि गिरीश ने देखिए, यदि गिरीश ने इसका मूल्य 10,500 रुपया दिया हो तो सौरभ ने इसे कितने रुपया में, कितना रुपया दिया होगा, सौरभ ने कितने में खरीदा होगा, ये बात है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है वो समझ लेते हैं। गौरव ने संगीत वाद्य यंत्र पता नहीं है कितने में, सौरभ ने कितने में खरीदा कोई पता नहीं है। सौरभ ने मान लेते हैं इसको x रुपया में खरीदा होगा, कितने में खरीदा होगा, x में, क्योंकि जब हम पता नहीं होता तो हम x लेके ही चलते हैं। अब इसने किसे बेचा, हरीश को, तो हरीश ने कितने में खरीदा है, x का 20% लाभ, यानी कितना हो गया लाभ, यानी 100 से ज्यादा। तो हरीश को ये पड़ा होगा 120% का, क्योंकि हमने ये दो ही चीजें बताई थी कि जब बेचता है कोई इंसान तो 2 चीजें होती हैं, या तो लाभ होता है या फिर हानि होती है, 2 ही चीजें होती है। लाभ होता है तो हम 100 से क्या कर देते, प्लस कर देते हैं, यानी ज्यादा होता है। हानि होती है तो 100 से कम करते हैं, यानी क्या होता है, माइनस होता है। यही चीजें हम बता चुके हैं। एक चीज और होती है कि ना तो लाभ हो ना हानि हो, तो जितने रुपया में तुमने खरीदा अगर उतने का ही बेच दोगे तो ना तो लाभ होगा ना हानि होगा।